नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार चैप्टर लेके आ चुके हैं। दोस्त, अगर इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले या 1-2 घंटे भी पहले देख रहे हैं तो आप लोग का इससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपकी परीक्षा में ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है ये हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं पे आधारित रहने वाला है, जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस शानदार सेशन को एक बार जो यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है, तो आइए आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नीचे कोष्टक में आपका उसकी व्याख्या की गई। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रहेगा, 35-40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आप लोग सबको पता होगा कि हिंदी की जो भाषा है वो देवनागरी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और इस लिपि में क्या होते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, तो आप लोग बताएंगे ब्राह्मणी लिपि से इसका विकास हुआ है। ठीक है, और आगे नोट में याद रखेंगे पंजाब की जो भाषा है वो क्या है, पंजाब की भाषा की लिपि गुरमुखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं कि भारत के किस प्रांत में कोणांकी भाषा बोली जाती है भैया। तो भारत के महाराष्ट्र और गोवा में जो है कोणांकी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और वर्तमान में जो गोवा की भाषा है वो क्या है, कोणांकी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, भारत के बाद हिंदी में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी के बाद जो भैया सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो बांग्ला बोली जाती है, लेकिन इसमें बांग्ला जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बांग्ला को हम याद रखेंगे कि हिंदी के बाद जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है बांग्ला। और 2011 की जनगणना के अनुसार तेलुगु जो है वो पीछे छोड़ के तीसरे नंबर की बोली जो है भाषा बन गई। यानी पहले नंबर पे हिंदी है, दूसरे नंबर पे आपकी बांग्ला है, तीसरे नंबर पे क्या है, तमिल यानी सॉरी तेलुगु है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नीचे देख सकते हैं हिंदी, बांग्ला, मराठी और तेलुगु। ठीक है, और इसमें जो विकल्प नहीं दिया गया तो इसलिए जो आयोग ने इसको क्या माना है, गलत माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में आपका बन सकता है तो हिंदी को जो मिला था 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन क्या करते हैं भैया, हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए 5वां देख लेते हैं, हिंदी भाषा का उत्तराधिकारी है। तो कौन है भैया, वो है संस्कृति, जिससे हिंदी हुई है उत्पन्न हुई। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हाँ, अब हिंदी का विकास क्रम, सबसे पहले संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृति, प्रकृति से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्राचीन हिंदी और प्राचीन हिंदी से प्रारंभिक हिंदी, यहाँ से होती हुई भाषा आई है। ठीक है, अब इधर से आपका 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो हिंदी का जो है भैया दूसरा स्थान है। अब कोई पूछेगा भैया कि प्रथम किसका है, तो प्रथम जो है वो चीनी भाषा का है। ठीक है, और दूसरा किसका है, वो हिंदी का है। ठीक है, अब बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है भैया, तो बांगरू जो है हरियाणा में ज़्यादातर बोली जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया 8वां, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोलते हैं भैया बोली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। तो वो किया था भैया लॉर्ड मैकाले ने। कब किया था, 1855 में। ठीक है दोस्त, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यूपी पुलिस जो है एग्जाम की जो तैयारी करें उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मौखिक भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक रूप मतलब है जिसको हम बोल के व्यक्त करते हैं, तो वो है आपका परिचर्चा। परिचर्चा जो है भैया वो भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, कन्नौज बोली मुख्य रूप से निम्न से किस जिले में बोली जाती है। तो कन्नौज जो बोली जाती है आपकी, ये बोली जाती है आपकी मुरादाबाद में। ठीक है, मुरादाबाद में जो होती है कन्नौज बोली बोली जाती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख लेते हैं भैया, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ये आपका पीछे क्वेश्चन अगली बार जो पेपर में बना हुआ था कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ये मानी जाती है भैया सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बनेगा कि जो हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से भैया, वो हुई है सौरसेनी से। ठीक है, अब इसी लगले बगल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 आपका, निम्न में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की
प्रमुख बोलियों में से नहीं है। तो भैया बांगरू जो है वो हरियाणा की बोली है, ना कि मध्य प्रदेश की। और बाकी जो है मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, ये सब कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो हमने बताया भैया सबसे अधिक नंबर 1 पे हिंदी थी, फिर बांग्ली, फिर मराठी, फिर तमिल। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? हिंदी। हिंदी नहीं विकल्प में तो बांग्ली के पास जाएंगे, तो बांग्ली जो हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगर 19वां देख लेंगे बगल वाले इधर, तो राधड़ी जो है बोली कहाँ बोली जाती है? राधड़ी बोली, तो राधड़ी बोली जो होती है आपके हरियाणा में बोली जाती है। जो दक्षिण राजस्थान के पूर्वी भागों में होते हैं, हरियाणा का जो भाग होता है वहाँ पे राधड़ी बोली जो होती है बोली जाती है। ठीक है। किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित 14 क्वेश्चन है आपका। किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो भैया ये था आपका 14 नवंबर 1949, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है। इसको आप लोग याद करेंगे, जिसे कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी के लिए आप लोग के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है, इसलिए एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 21 वाला जो आपके सामने आ गया है भैया। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो कुल्लई कुल्लोई के लिए जो होता है तो रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश रोमन लिपि का प्रयोग किया था। लेकिन कुल्लई जो भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में बोली जाती है, उसके लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। अब इधर आपका 21 इसके सामने लिखा है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों में व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। तो भाषा लिखने के लिए जिसका चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं भैया? लिपि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 16 के सामने 22 क्वेश्चन। पहले 16 देख लेते हैं भैया। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जबान कौन सी है? तो भैया ये है हिंदुस्तानी भाषा। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से जो नई भाषा उत्पन्न हुई है उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है। और हिंदुस्तानी भाषा की जो लिपि है आपको पता होगी देवनागरी। ठीक है। और पंजाब की कौन सी है? गुरमुखी। इसको अभी आप लोग कवर करेंगे। ठीक है। अब अगला देखते हैं आपका, हारथौड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। हारथौड़ी बोली जो है आपके राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। हारथौड़ी बोली। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, बाघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है भैया? और इधर वाला जो 23वां दिया गया, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो बाघेली बोली जो है भैया वो कर्नाटका में जो होती है भैया। अब कर्नाटका के जबलपुर में बोली जाती है, तो इसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है। तो कर्नाटका में जो जबलपुर पड़ता है, जबलपुर की जो भाषा है कन्नड़, वहाँ पे बोली जाती है आपकी बाघेली बोली। ठीक है। और द्रविड़ भाषा के परिवार की कौन सी बोली है भैया? तो वो है असमिया। द्रविड़ भाषा जो है असम के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो परिवार हैं उनको बोलते हैं द्रविड़ परिवार, और वहीं पे बोली जाती है असमिया बोली। ठीक है। और इसको याद रखेंगे, प्राचीन काल की जो आर्य भाषा थी वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी। मध्यकालीन की भारतीय आर्य भाषा 500 से 1000 तक थी, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी 1000 से अब तक थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत आर्य भाषा कौन सी है? तो ये सबसे प्राचीन जो है वैदिक संस्कृति है। ठीक है। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 इसके सामने, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी है? तो हिंदी के विकास के लिए कौन सी भाषा जो है उसका विकास प्रदान करती है? तो हिंदी के जो है अपभ्रंश जो भाषा है हिंदी को विकास प्रदान करती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपीएसआई और यूपी हेड कांस्टेबल जो है परीक्षा, या यूपी कांस्टेबल का जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार सेशन है मेरे भाई। इसको हम बहुत खोज के वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग को एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सभी दोस्तों के पास पहुँच जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जाती है? तो मथुरा आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा या ब्रज बोली जिसको बोलते हैं भैया, या खड़ी बोली, या अवधी, या बांगरू, ये सब जो होते हैं भैया यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है? अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद आदि जिले में अवधी बोली। हरियाणी जो होती है हरियाणा राज्य में, या बांगरू हमको बताए थे आपको हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है। इसको आप लोग कवर करेंगे। ठीक है। अब ब्राह्मणी लिपि जो होती है किस लिपि से उत्पत्ति हुई भैया? तो इसकी हुई है देवनागरी लिपि से उत्पत्ति हुई है। ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है। इसको आप लोग याद करेंगे। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं।
राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द का पुल्लिंग। अब बोलियां शब्द जो है क्या है भैया, भाषा है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि बोली है। तो याद रखना जो बोलियां हैं क्या है भैया, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसको आप लोग याद करते चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 32 लिख लेते हैं। हिंदी भारत की सही विकल्प का चयन वाक्य पूर्ण कर सकते हैं। तो हिंदी जो भारत की एक राज्य भाषा है, इस आप लोग जानते ही होंगे। हिंदी जो भारत की जो है राज्य भाषा के रूप में स्वीकार की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित है? तो हिंदी का जो मानक रूप है वो कहाँ से विकसित है भैया? खड़ी बोली से विकसित है। और खड़ी बोली या ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, आप लोग को पता होगा। जो मथुरा साइड में है वहाँ पे आपकी खड़ी बोली बोली जाती है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। लौकिक संस्कृति और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम, रिक्त स्थान उचित विकल्प कीजिए। ठीक है, तो लौकिक संस्कृति, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित क्रम है। तो सबसे पहले किसका विकास हुआ था, हमने बताया था संस्कृत का, संस्कृत से पाली का, पाली से प्रकृति का, प्रकृति से अपभ्रंश का, अपभ्रंश से अवहट्ट का, अवहट्ट से आधुनिक हिंदी, फिर आपका प्राचीन हिंदी। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बगल का क्वेश्चन दिया गया है 33। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है भैया वो हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, यह आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग को याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 इस सेशन का जो है लास्ट और शानदार क्वेश्चन रहने वाला है भैया। आधुनिक भारतीय भाषा का कार्यकाल जो है कब से कब तक रहा? ठीक है, तो अभी हमने ऊपर आपको दिखाया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आधुनिक भारतीय भाषा का विकास जो था 1000 से अब तक है। ठीक है, और प्राचीन का कब से था? 1500 से 500, और मध्यकालीन भारतीय भाषा का 500 से 1000 तक। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे भैया, 1000 से अब तक। तो 1000 से जो तीसरा जो विकल्प हो जाएगा 29 का, तीसरा 1000 से अब तक जो रहेगा आधुनिक भारतीय भाषा का काल। ठीक है, इसी तरह यह शानदार सेशन जो होता है समाप्त होता है। मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप लोग से विदा चाहते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए।